Hello, friends. You all are welcome in your own English class. I am Pradyuman Kumar Pandey, English teacher, Rai Sahab Kalika Singh High School, Khalpura, Saran. In the previous video, we learned about present continuous tense, and today we are going to learn about present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हिंदी में हम इसे पूर्ण वर्तमान काल या आसन भूतकाल भी कहते हैं। पूर्ण वर्तमान काल इसलिए कहते हैं कि कार्य समाप्त हो चुका रहता है, और आसन भूतकाल यानी भूतकाल के निकट, यानी यह टेंस भूतकाल के करीब होता है, भूतकाल के निकट होता है। हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं रहता है, या आ हैं, ई हैं, ए हैं इत्यादि की ध्वनि मिलती है। इस टेंस का प्रयोग हम वैसे कार्यों के लिए करते हैं जो वर्तमान समय में समाप्त हो चुका है। कार्य समाप्त हो चुका है लेकिन उसका संबंध वर्तमान से है। जैसे अगर हम कहते हैं उसने अपनी टांग तोड़ ली है, तो उसका संबंध वर्तमान से नज़र आता है कि वह लंगड़ा के चल रहा है, या उसके पाँव में पट्टी बंधी हुई है। तो इस प्रकार से कार्य का संबंध, कार्य तो समाप्त हो चुका है लेकिन उसका संबंध वर्तमान से रहता है, इसीलिए ये वाक्य, ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन which has been completed but had some connection, had some relationship with the present. Now let us see the form or structure of present perfect tense. First of all, we write subject, then has, have, then past participle, third form of verb, then object, and then other words. Now where to use has and where to use have. We use has with he, she, it, one name and other singular subjects, and we use have with I, we, you, they and other plural subjects. यानी आई, वी, यू, दे तथा अन्य सभी प्लुरल सब्जेक्ट्स के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, तथा ही, सी, ईट, वन नेम और अन्य सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स। वह पटना गया है। यहाँ हमारा सब्जेक्ट है वह, और वर्ब है गया यानी जाना, और अदर वर्ड्स हैं पटना। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा हुआ ही, वह पटना गया है, ही, और ही के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैज एंड आफ्टर दैट V3 ऑफ गो इज गॉन। जाना का अंग्रेजी गो होता है, और गो का V2 वेंट, और V3 गॉन होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को बनाने से पहले हमें वर्ब फॉर्म्स को अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। वर्ब फॉर्म्स जनरली 3 होते हैं, वैसे टोटल वर्ब फॉर्म्स 5 होते हैं। V1, V2, V3, V4, V5। V1 क्रिया के मूल रूप को हम V1 कहते हैं, जैसे गो, प्ले, रीड, राइट etc आर V1। V2 पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड V2। जैसे गो का V2 हुआ वेंट, राइट का V2 हुआ रोट, प्ले का V2 हुआ प्लेड etc। और V3 पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल को हम V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। जैसे गो का V3 हुआ गॉन। बचपन में हम लोग याद करते थे गो वेंट गॉन, कॉम केम कॉम, राइट रोट रिटन,
और इस प्रकार से जनरली हम लोग क्रिया के 3 रूप को ही याद करते थे, V1, V2 और V3। लेकिन 5 फॉर्म्स होते हैं। V4 तो उसको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वर्ब में ing जोड़कर हम V4 बनाते हैं, और V5 वर्ब में SES जोड़कर V5 बनाते हैं। और V1 तथा V5 का प्रयोग हम लोगों ने सीखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम V1 और V5 का प्रयोग करते हैं, और सिंपल पास्ट टेंस में हम V2 का प्रयोग करते हैं, और तथा परफेक्ट टेंसेज में हम V3 का प्रयोग करते हैं। और V3 का प्रयोग हम परफेक्ट टेंसेज के अलावा पैसिव वॉइस बनाने में भी करते हैं। तो आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को के वाक्यों का अभ्यास करने से पहले और इस वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाने से पहले आप लोग वर्ब फॉर्म्स को अगर हम लोग याद कर लेते हैं तो फिर हमें असुविधा नहीं होगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को बनाने में या सिंपल पास्ट टेंस के वाक्यों को बनाने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी, अगर हम वर्ब फॉर्म्स को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं। वह पटना गया है, सब्जेक्ट ही, हैज़ और V3 गॉन। ओके, अदर वर्ड्स पटना। वह पटना गया है, ही हैज़ गॉन टू पटना। इन द सेम वे, वह तुरंत आई है, शी हैज़ जस्ट कम। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। उसने मेरी मदद की है, ही हैज़ हेल्प्ड मी। मैंने हमेशा उसकी मदद की है, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड हिम। उसने मुझे ठगा है, ही हैज़ चीटेड मी। वह तुरंत गया है, ही हैज़ जस्ट गॉन। उन लोगों ने मेरी मदद की है, दे हैव हेल्प्ड मी। सूर्य पश्चिम में अस्त हो चुका है, द सन हैज़ सेट इन द वेस्ट। रमेश ने मुझे गाली दी है, रमेश हैज़ अब्यूज्ड मी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेज। टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेज वी put not after has have. Thus the structure is subject plus has have plus not plus V3 plus object plus other words. Let us take some examples of negative sentences. मैंने उसे गाली नहीं दी है, I have not abused him या I haven't abused him. वह अभी तक नहीं आई है, she has not come yet और she hasn't come yet. वह यहाँ नहीं आई है, she has not come here और she hasn't come here. मैंने उसे नहीं देखा है, I have not seen him और I haven't seen him. किसी ने मेरी मदद नहीं की है, nobody has helped me. यहाँ पर इस सेंटेंस में आप लोग देखेंगे कि मैंने नॉट का प्रयोग नहीं किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है नोबडी, जो कि अपने आप में निगेटिव है, और यहाँ पर हम नॉट का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अतः किसी ने मेरी मदद नहीं की है, नोबडी हैज़ हेल्प्ड मी। हम लोगों ने उसे नहीं पीटा है, वी हैव नॉट बीटन हिम। उन लोगों ने यह काम नहीं किया है, दे हैव नॉट डन दिस वर्क और दे हैवंट डन दिस वर्क। उसने कभी मेरी मदद नहीं की है, ही हैज़ नेवर हेल्प्ड मी। In this sentence also we have not used not. इस वाक्य में भी हम लोगों ने not का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर नेवर है, नेवर जो कि नेवर अपने आप में निगेटिव होता है, और यहाँ पर हम not का अगर प्रयोग करते हैं तो वह गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमने not का प्रयोग नहीं किया है। उसने कभी मेरी मदद नहीं की है, he has never helped me. Now let us talk about interrogative sentences. To form interrogative sentences, first of all we put has have, then we put subject, then third form of verb, then object and then other words. सबसे पहले हम लोग has have को लिखते हैं, तब subject को लिखते हैं, तब क्रिया के तीसरे रूप को लिखते हैं, तब object लिखते हैं और तब अन्य शब्दों को लिखते हैं। चलिए हम इसे कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है, यहाँ पर सब्जेक्ट यू हुआ और यू के साथ हैव लगता है, तो सबसे पहले हमने हैव लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट यू, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कंप्लीटेड एंड देन ऑब्जेक्ट योर वर्क।
क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है? हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? इन द सेम वे, क्या उसने तुम्हें पीटा है? हैज़ ही बीटेन यू? क्या वह पटना गया है? हैज़ ही गॉन टू पटना? क्या वे लोग दिल्ली गए हैं? हैव दे गॉन टू दिल्ली? क्या वह जा चुकी है? हैज़ शी गॉन? नाउ लेट अस टॉक अबाउट नेगेटिव इंट्रोगेटिव. The structure is has have plus subject plus not plus B3 plus object plus other words and then question mark. Or if we write it in short form, hasn't, haven't plus subject plus B3 plus object plus other words and then question mark. For example, क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की है? Have I not helped you? और haven't I helped you? क्या उसने कार नहीं खरीदी है? हैज़ ही नॉट बॉट ए कार? और हैजंट ही बॉट अ कार? क्या तुम्हारे भाई ने परीक्षा पास नहीं की है? हैज़ योर ब्रदर नॉट पास द एग्जामिनेशन? और हैजंट योर ब्रदर पास द एग्जामिनेशन? नाउ WH इंट्रोगेटिव. To form WH interrogative, we first of all write WH words. The structure is same as that of interrogative sentences. The only difference is that we put WH words before the structure of interrogative sentences. Then this is our structure of WH interrogative. For example, वह कहाँ गया है? Where has he gone? वह कब आई है? When has she come? वे लोग क्यों नहीं आए हैं? Why have they not come? तुमने यह काम कैसे किया है? How have you done this work? उसने क्यों तुम्हें गाली दी है? Why has he abused you? मैंने कब तुम्हारी मदद नहीं की है? When have I not helped you? I hope you must have understood how to translate into English the sentences of present perfect tense. अब एक बात नोट करने वाली बात, ये ध्यान देने वाली बात ये है कि इस टेंस के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हम भूतकाल सूचक शब्दों को प्रयोग नहीं करते हैं. इस टेंस के साथ भूतकाल सूचक शब्दों को, पास्ट एडवर्बियल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है. जैसे वह कल आई है, तो अगर हम बोलते हैं हिंदी में वह कल आई है, तो देखने में यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लगता है, हिंदी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लगता है. लेकिन अगर इसका ट्रांसलेशन, इसका अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं तो वह गलत हो जाएगा. अगर हम कहते हैं ही हैज़ कम एस्टरडे, तो ये सेंटेंस हमारा गलत होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हम भूतकालिक क्रिया विशेषणों का प्रयोग नहीं करते हैं. इस प्रकार से दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. ही हैज़ कम एस्टरडे, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग एंड द राइट सेंटेंस इज ही केम एस्टरडे एंड दिस इज द सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. इन द सेम वे, उसने गत वर्ष परीक्षा पास की है. अगर हम इसका अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे बनाते हैं, ही हैज़ पास्ड द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, तो यह सेंटेंस भी गलत होगा. यह सेंटेंस सही तब होगा जब हम इसका ट्रांसलेशन सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं. सो द राइट सेंटेंस इज ही पास्ड द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर. उसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण देखते हैं. जैसे अगर हम कहते हैं कि वे लोग 1 घंटा पहले आए हैं, वे लोग 1 घंटा पहले आए हैं, देखने में तो हिंदी वाक्य लगता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है. और अगर हम इसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आधार पर बना देते हैं, दे हैव केम एन आवर एगो, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एगो जो है वह पास्ट एडवर्बियल है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हम पास्ट एडवर्बियल्स का प्रयोग नहीं करते हैं. तो इस प्रकार से सही सेंटेंस होगा दे केम एन आवर एगो. आई होप यू ऑल must have understood present perfect tense. Thank you all. We shall meet again
in the next video. Thank you.